नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों को लेकर इंडिया ब्लॉक और बीजेपी पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली जीत महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को तब मिली जब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। वजह यही थी कि चुनाव आयोग से बार बार इंडिया गठबंधन ने इस बात की शिकायत की थी कि चुनावों को लेकर धांधली हो सकती है, निष्पक्ष चुनाव हो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और इन सब पहलुओं को देखते हुए, इंडिया ब्लॉक की ताकत को देखते हुए चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा। और जिस आयोग पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि किसी तोते की तरह काम करता है, उसी आयोग ने डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया। ये पहली जीत इंडिया गठबंधन की थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकती है। जी हां, शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि वो चुनाव से संन्यास ले लेंगे, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वही शरद पवार हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। इसके अलावा 26 साल की उम्र में विधायक और 32 साल की उम्र में मंत्री बने थे, जिनका कद, राजनीतिक कद बेहद बड़ा है। लगभग सभी राजनीतिक दलों से इनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। लेकिन एक प्रचार सभा के दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया, या फिर यूं कहें कि संकेत दे दिए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं कि अब नई टीम को लाना होगा, यानी कि पद की लालसा, पार्टी की लालसा, सत्ता की लालसा उन्हें नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर एक संकेत दिया है कि पार्टी में नए लोगों की एंट्री होनी चाहिए। शरद पवार ने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मुझे विचार करना होगा कि दोबारा राज्यसभा जाऊं या नहीं। आपने मुझे 14 बार चुना है, अब मुझे कहीं रुकना होगा। नई टीम लानी होगी, नई पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है, और ऐसी पीढ़ी जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। इसलिए मैंने योगेंद्र पवार को चुनाव में खड़ा किया। वो उच्च शिक्षित हैं, अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, लोगों के लिए काम करने की उनके दिल में इच्छा है। सत्ता की मस्ती दिमाग में ना जाने देने की उनकी सोच है। लोगों के सुख दुख में शामिल होने का योगेंद्र पवार का नजरिया है। आपके बीच का, आपके लिए काम करने वाला नई पीढ़ी का युवा चुनाव लड़ रहा है, और उसका चुनाव चिन्ह है तुतारी फूंकने वाला व्यक्ति। उसकी निशानी याद रखकर मतदान करें। जिस तरह आपने लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, सुप्रिया को भारी वोटों से चुनाव जितवाया, आज सुप्रिया देश के पार्लियामेंट में बतौर सांसद काम कर रही हैं। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा में काम करने वाले व्यक्ति को राज्य की विधानसभा में आप लोग भेजेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको बता दें कि शरद पवार लगभग सभी राजनीतिक लोगों के दिलों में बसते हैं, सभी से उनके अच्छे संबंध हैं। ये वही शरद पवार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लंच, तो मायावती और राहुल के लिए डिनर तक होस्ट कर चुके हैं। राजनीति में शरद पवार का एक अच्छा दबदबा देखा जाता है। ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी के पास चाणक्य के तौर पर अमित शाह हैं, तो अमित शाह को भी पानी पिलाने का दम शरद पवार रखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार बदलाव जो हुए हैं, वो शरद पवार के चलते, उनके दिमाग के चलते ही किए गए हैं, और राजनीतिक तौर पर कई लोग उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने चुनाव ना लड़ने के संकेत दिए हैं, तो देखना होगा कि क्या ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में साबित होता है या फिर नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, क्या शरद पवार को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।